हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो इस टॉपिक को हम दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीटेड टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका जो एम है, उद्देश्य है, अलग अलग गोल्स को पूरा करना है। अब वो अलग अलग गोल्स क्या है कि गरीबी को कम करना, ठीक है, जो वैश्विक गरीबी है, ग्लोबल पॉवर्टी, इसको कम करना, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना, और साथ साथ किसको बढ़ावा देना? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और इकोनॉमिक ग्रोथ को, मीन्स वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास को। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ क्रिएट हुआ था? वाशिंगटन डीसी में। कब? 1945 में। इसमें 190 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो उस चीज़ पे बेस होता है कंट्री का, कि भाई उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, कि एक कंट्री की फाइनेंशियल, तो उस हिसाब से उसका रिप्रेजेंटेशन जो है, जो प्रतिनिधित्व है, उसके ऊपर बेस होता है। तो जितनी पावरफुल कंट्री होगी उसकी ग्रेटर वॉइस होगी इस ऑर्गेनाइजेशन में, एज़ कम्पेयर टू वो नेशन जो वीक है, ठीक है, कमज़ोर है। तो जो ओरिजिनली ये लेड आउट हुआ था, जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम का जो एग्रीमेंट हुआ था 1944 में, उसमें हुआ था आईएमएफ का, ठीक है। तो क्यों हुआ था? आईएमएफ को क्यों लाया गया था? क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन की वजह, जो महामंदी आई थी उसके दौरान जो था, बैरियर्स जो थे, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना था। जो इकॉनमीज थी वो गिरने लगी थी, जिसकी वजह से जो डीवैल्यूएशन था नेशनल करेंसी का, मतलब वैल्यूज़ जो थी वो गिरने लगी थी, ठीक है, करेंसी की। अगर हम दूसरे कंपेयर करें, जैसे इस टाइम पे जो डॉलर है, $1 है, वो $75 के आसपास है, ठीक है। तो इसमें हमारी जो करेंसी है वो डीवैल्यूएट हो रही है। क्यों? वो $1 में इंडिया से 75 रुपीज़ का सामान खरीद सकते हैं, और अगर हमें $1 खरीदना है, ठीक है, तो हमें उसके लिए कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे? 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो इसमें हमारी करेंसी क्या हो रही है? डीवैल्यूएट हो रही है, ठीक है। और उससे विश्व व्यापार धीरे धीरे गिरने लगा था। अब आईएमएफ के 3 फंक्शन है, ठीक है, 3 मेन फंक्शन है: सर्विलेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड टेक्निकल, ठीक है। सर्विलेंस को क्या बोलते हैं? निगरानी। तो पहला हम समझते हैं सर्विलेंस में क्या है। तो आईएमएफ जो है वो जो क्लोजली मॉनिटर करता है अपने ईच मेंबर, जो उसके कंट्री मेंबर है, उनकी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डेवलपमेंट, ठीक है। निगरानी में क्या करता है? वो वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता को नियोजित करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली सिस्टम में बढ़ावा देने के लिए 3 मुख्य कार्य हैं। तो ये निगरानी है, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता, ठीक है। अब यहाँ से निगरानी के बारे में, ठीक है, यहाँ से निगरानी के बारे में, आईएमएफ प्रत्येक सदस्य देश के आर्थिक और वित्तीय विकास को बारीकी से निगरानी में रखता है, ठीक है। एक और सदस्य के साथ नियमित आधार पर नीति वार्ता आयोजित करता है। तो यहाँ पे क्या है कि भाई वो उनको मॉनिटर करता है, और क्या पॉलिसी डायलॉग अपने ईच मेंबर के साथ, जो भी कंट्री मेंबर है उसके साथ रेगुलर बेसिस पे उनके साथ वो क्या करता है? वार्ता करता है, और उनको पॉलिसी रिकमेंडेशन देता है कि भाई इससे आप अपनी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो सुधार सकते हैं। और आईएमएफ आल्सो रिव्यू ग्लोबल एंड रीजनल डेवलपमेंट, तो वो जो ग्लोबल और रीजनल डेवलपमेंट है उनका भी रिव्यू करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। और आईएमएफ पब्लिश सच असेसमेंट ऑन द मल्टीलेटरल सर्विलेंस थ्रू द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो आईएमएफ क्या करता है? जो अर्धवार्षिक आधार पर जो विश्व का आर्थिक आउटलुक है और वैश्विक वित्त स्थिरता रिपोर्ट के माध्यम से बहुपक्षीय निगरानी पर इस तरह के मूल्यांकन को, फिर उनको जो रिपोर्ट होती है उनको वो पब्लिश करता है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंट, वित्तीय सहायता। नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे वो अपनी मेंबर कंट्री को क्या करेगा? हेल्प करेगा, मनी लैंड करेगा, ठीक है, पैसे से हेल्प करेगा। तो आईएमएफ लैंड टू इट्स मेंबर कंट्री फेसिंग बीओपी प्रॉब्लम। तो जिनका जो कंट्री में बीओपी का प्रॉब्लम होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, तो उनको वो मनी लैंड करता है, फैसिलिटेट करता है, ठीक है, ताकि वो जो कंट्री है उनकी जो ग्रोथ है और स्टेबिलिटी है वो बनी रहे। और आईएमएफ लोन यूजली प्रोवाइड अंडर अरेंजमेंट रिक्वायरिंग बोरिंग कंट्री टू अंडरटेक द स्पेसिफिक पॉलिसी एंड फीचर टू रिजॉल्व इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम एज स्पेसिफिक इन अ लेटर ऑफ इंटेंट। तो यहाँ पे क्या है कि जो आईएमएफ जो है एक व्यवस्था के तहत जो है उनको अपनी कंट्रीज़, जो भी उसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनको लोन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ जो देश को वो उधार देता है, ठीक है, उनको किसके अंडर में देता है? लेटर ऑफ इंटेंट में, जो है, ताकि वो अपना जो बीओपी है, ठीक है, उसको वो ठीक कर सके। दस द आईएमएफ लैंडिंग कैपेसिटीज मेनली डिटरमाइंड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ कोटास। तो यहाँ पे जो आईएमएफ है, ठीक है,
उसकी जो लैंडिंग कैपेसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो कोटा है वो कितना है टोटल अमाउंट का है। ठीक है, फिर भी यदि आवश्यक हो तो IMF अपने कई आर्थिक रूप से मजबूत सदस्य देशों के उधार लेने की नई व्यवस्था या उधार लेने को सामान्य व्यवस्था के माध्यम से उधार ले सकता है। लेकिन यदि आवश्यक है, ठीक है, अगर ज़रूरी है तो IMF बोरो भी कर सकता है उन मेंबर्स से। ठीक है भाई, उनको ही तो हेल्प करेगा कि भाई जो कमज़ोर देश हैं। लेकिन अगर IMF को मनी की नीड है तो वो उन कंट्रीज़ से पैसा ले सकता है जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, उनसे बोरो कर सकता है। ठीक है, किसके थ्रू? न्यू अरेंजमेंट टू बोरो से या फिर जनरल अरेंजमेंट टू बोरो से। अब है टेक्निकल असिस्टेंट। तो टेक्निकल असिस्टेंट में क्या है? तकनीकी सहायता, नाम से पता ही चल रहा है। तो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंस जो उसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प की जाती है किस किस चीज़ में? 4 एरियाज़ में: मॉनेटरी और फाइनेंशियल पॉलिसी, मौद्रिक और वित्तीय नीतियाँ, फिस्कल पॉलिसी और मैनेजमेंट, वित्तीय नीति और प्रबंध, इकोनॉमिक एंड थर्ड है स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी, और फोर्थ है हमारा इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, आर्थिक और वित्तीय कानून में। तो तकनीकी सहायता के अलावा जो IMF है वाशिंगटन DC में, वो IMF संस्थान और अन्य क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में सदस्यों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और सेमिनार भी प्रदान करता है। ठीक है, कि भाई जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, उसके थ्रू वो कैसे अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ बनाएं ताकि उनका जो देश है वो ग्रो कर सके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।